श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। क्रीं हर पार्वतीपति। अघोरेश्वर का काशी प्रेम। श्री सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु अघोरेश्वर महाप्रभु काशी के कण कण में आपकी कृपा वर्षा और आपका पद विहार हमेशा सदा अनवरत होता रहा है। संपूर्ण सृष्टि में काशी नगरी आध्यात्मिक धरातल का एक मुख्य आधार स्तंभ है। आप काशी के प्रायतः सभी देवालयों, मठों, साधु संतों के निवास स्थलों और साहित्य, संगीत, कला आदि क्षेत्रों के जितने भी मूर्धन्य कलाकार, नामी हस्तियां रही हैं, सब के सब परम पूज्य माँ सर्वेश्वरी के चरणों में सबकी अनन्य श्रद्धा रही है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े गणमान्य श्रीमंत सभी लोग परम पूज्य माँ गुरु के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहते थे और उनसे प्रेरणा पाकर राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में, समाज सेवा में अघोरेश्वर की कृपा की ऊर्जा प्राप्त कर अपना योगदान देते रहे हैं। गंगा माँ के पवित्र आंचल में समय समय से आप नौका विहार में रुचि रखते रहे। देवरहवा बाबा का जब मचान सजता था, काशी में उनका समय गुजरता था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एवं गणमान्य कथावाचक, धर्म प्रेमी, धर्म पिपासु सभी लोग वो परम पूज्य सरकार के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपनी अपनी भावांजलि, स्नेहांजलि, पुष्पांजलि श्री चरणों में अर्पित करते रहे और श्री मुखवाणी को हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को आह्लादित बनाने में रत रहे। श्री सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु
जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। पवित्र काशी नगरी के भौगोलिक स्वरूप को देखें तो मालवीय पुल के नीचे राजघाट, जहाँ अब संत रविदास जी का मंदिर बना हुआ है, उससे पश्चिम की ओर हम जब बढ़ते हैं तो गाय घाट, राम घाट, सिंधिया घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएं केदार घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट बीच में। गंगा के तट पर एक तरफ काशी की यह भौगोलिक स्थिति है जो सदियों पुराने विभिन्न राज्य घराने के लोगों के किलानुमा भवन, अनेक देवस्थान, देवालय और एक काफ़ी प्राचीन काल से सजी काशी गंगा के इस तट पर। लेकिन उस पार, ठीक उस पार काशी की भौगोलिक स्थिति परम पूज्य सरकार के प्राकट्य के पहले और बहुत दिनों तक तुलना में उपेक्षित सी रही। लेकिन माँ गुरु पड़ाव नामक स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाकर वहाँ अपना सेवा स्थली, वहाँ से अपना सेवा कार्य शुरू किए और अपना संदेश उपदेश देने का प्रमुख केंद्र स्थापित किया आपने। और अंत में आपने अपनी निर्वाण स्थली को भी उस पार ही चुना, पहले से चयनित कर लिया था आपने, जहाँ पर आपका 3 दिसंबर 1992 को अग्नि संस्कार कराया गया पराप्रकृति द्वारा। उसके बाद से आपके ही श्रीमंत नाम से बहुत सुंदर, बहुत विशाल घाट का निर्माण हो गया। और ठीक उसके इस पार भी अच्छी स्थिति नहीं थी गंगा के तट पर। इतने सुंदर सुंदर भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य हुए, दोनों पार काशी का, इस पार और उस पार एक इतना भव्य और मर्यादित स्वरूप बन गया। यह आपके ही कृपा आशीर्वाद का हम तो उपहार मानते हैं कि आपने पवित्र काशी नगरी के गौरव में अपनी उपस्थिति से इतना इसको सम्मानित आपकी कृपा से बना दिया कि आज काशी का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें हर तरह की वृद्धि होती चली जा रही है। यह मेरी दृष्टि में आपके काशी के प्रति लगाव और स्नेह का पुरस्कार है। जितने भी साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार बंधु आपकी सेवा में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे समय समय से, सबको आपका आशीर्वाद मिला और कला और साहित्य के क्षेत्र में आज भी काशी अपने गौरव को
की ओर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ कई विश्वविद्यालय बन गए, बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ शिक्षा का क्षेत्र आज भी काशी बना हुआ है। आपका भी काशी में वह गुरु स्थान जहाँ पर आपने दीक्षा प्राप्त की, आज वह भी स्थान क्रीम कुंड अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर चुका है और वहाँ पर अनेकाशः वृद्धि होती चली जा रही है। काशी के सभी पवित्र देवालयों में एक ऐसा सुयोग्य सांसद काशी को प्राप्त हुआ जिसे राष्ट्र ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया और आज उनके मंगलमय भावनाओं और उनके अति उत्साहजनक कार्यों से काशी की गरिमा बढ़ती ही चली जा रही है। यह सब आपके ही स्नेह और आशीर्वाद का प्रतिफल है और समय समय से पड़ाव पर रहते हुए जब कभी साधु समाज को आपका पवित्र काशी नगरी में दर्शन देते रहे। जब हमारी जानकारी में जौरहा बाबा के स्थान से, करपात्री जी के स्थान से, अन्य बहुत सी मठों से पड़ाव आश्रमों में प्रसाद जाता रहा आपकी सेवा में और समय समय से आपकी तरफ से भी सभी संतों के उत्साहवर्धन में आपकी तरफ से भी भेंट प्राप्त होती रही। लोगों को काशी से थोड़ा और बाहर सारनाथ में भी आपका आगमन हमेशा होता रहा। सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली में जो भव्य मंदिर मूलगंध कुटी विहार के रूप में है, यह भी काशी का अभिन्न अंग ही है। सारनाथ, उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक छोर पर, इस छोर पर सारनाथ विश्वविद्यालय में भी आपका चरण कई बार वहाँ पर पड़ता रहा। आपकी चरण वंदना होती रही। सारनाथ में महाबोधि के प्रांगण में, मूलगंध कुटी विहार के प्रांगण में 4 बार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुद्ध सम्मेलन में आपकी अध्यक्षता हुई। एक बार सर्वधर्म समन्वय की गोष्ठी में भी आप अध्यक्षता किए। आज भी 3 बार मंच का संचालन करने वाले बेनी माधव जी, प्रिंसिपल महाबोधि इंटर कॉलेज, आज भी एक दिन हमसे चर्चा हो रही थी, बता रहे थे कि 3 बार तो मैंने ही मंच संचालन किया है। और आपके द्वारा दिए गए मंगल प्रवचन श्री सर्वश्री टाइम्स में भी छपे, जो ऐतिहासिक उपदेश है और आपने हमारी पवित्र काशी नगरी के गौरव के रूप में संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित किया अपने अपने समय में। सृष्टि में व्यापक सतगुरु नाम, श्री अवधूत भगवान राम। जनहित रूप धरे अघोरेश्वर, हे कापालिक हे सर्वेश्वर। पूर्ण ब्रह्म अनादि अनाम, श्री अवधूत भगवान राम। मानवता को राह दिखाई, दीन दुखी को गले लगाई। रोगी कोढ़ी भजते नाम, श्री अवधूत भगवान राम।
सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। आपकी समाधि महाविभूति स्थल के रूप में जो आज जानी जा रही है, वह हमारे पवित्र काशी के धरा पर एक ऐसी अद्भुत प्रकाशमान कीर्ति है कि जिसका एक बार भी दर्शन हो जाने पर मानव धन्य हो जाता है और उसके अंदर आपके चरणों में अपार श्रद्धा अपने आप प्रज्वलित प्रकाशित होने लगती है। आप हे गुरुदेव, हे अघोरेश्वर, आपकी करुणा हम सभी मानवों के कल्याण का हमेशा सृजन करती रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर हर महादेव नमः। पार्वती पते